हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम मुहावरे एवं लोकोक्ति से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चंस देखेंगे। सभी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें हिंदी पूछी जाती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको हिंदी की तैयारी कराई जाती है बिल्कुल फ्री में, प्लस कम समय में अधिक क्वेश्चन कराया जाता है। पहला क्वेश्चन, काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, लकड़ी का बर्तन आग से जल सकता है, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका जो है वो सही है। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। अगर आपने किसी के साथ एक बार छल कपट की, अगर उसे पता चल गया तो वो दोबारा आप पे विश्वास जो है वो नहीं करेगा। मान लीजिए उसे नहीं पता चलता तो आप एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, लेकिन कभी ना कभी उसे पता चल जाएगा। फिर वो दोबारा आप पे कभी विश्वास नहीं करेगा। जूते चाटना का सही अर्थ है इधर उधर घूमना, घूस देना, जूतों को चमकदार बनाना, खुशामद करना। तो जूते चाटना मुहावरे का अर्थ होता है खुशामद करना। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का अर्थ है कायरतापूर्ण व्यवहार करना, किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, अपने से बड़ों पर क्रोध करना। खिसियानी बिल्ली खंबा नोची यानी अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ लिखिए। ऊँट के मुंह में जीरा यानी ऊँट कितना बड़ा है, वो बहुत ज़्यादा खाता है, जीरा उसके मुंह में क्या पता चलेगा, पता ही नहीं चलेगा। यानी बहुत अधिक खाने वाले व्यक्ति को बहुत कम देना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। जानवर को दवाई देना ये नहीं होगा, बड़े प्राणी को सांत्वना देना ये भी नहीं होगा, बहुत बड़े प्राणी का भोजन बनाना ये भी गलत है। अंधेर नगरी का अर्थ है, क्या अर्थ है? राज्य विहीन स्थान, अन्याय की जगह, जहाँ अंधेरा हो, सुनसान जगह। तो अंधेर नगरी का अर्थ होता है अन्याय की जगह। क्या अर्थ होता है? अन्याय की जगह। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। अंधे को दीपक दिखाना यानी जो व्यक्ति अंधा है उसे दिखाई नहीं देता, अगर आप उसे दीपक दिखाएंगे तो क्या कोई अर्थ निकलेगा? उसे दिखाई देगा नहीं, उससे हर चीज़ तो काली ही दिखाई देगी। यानी जो व्यक्ति समझदार नहीं है उसे अगर आप उपदेश देंगे तो उसका कोई असर उस पर नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका सही है, नासमझ को उपदेश देना। अंडे का शहजादा का अर्थ है कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति। अंडे का शहजादा देखिए, जैसे चूजा है वो किससे निकलता है? अंडे से। तो अगर वो अभी निकला है अंडे से, बाहर की दुनिया उसने नहीं देखी है, तो क्या उसे अनुभव होगा? नहीं होगा ना। यानी अनुभवहीन व्यक्ति, ये तो अंडे का क्या है? शहजादा है, यानी राजकुमार। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। अंग अंग फूले न समाना मुहावरे का सही अर्थ है गुस्सा होना नहीं, दुखी होना नहीं, बहुत आनंदित होना। अंग अंग फूले न समाना यानी बहुत ज़्यादा खुश है, उसकी खुशी जो है वो समा नहीं रही है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अंगारों पर पैर रखना बताइए क्या होगा? मूर्ख होना, समझदार होना, नुकसान होना, जोखिम मोल लेना। अंगारों यानी आग पे पैर रखना। जब आप आग पे पैर रखेंगे यानी क्या कर रहे हैं? जोखिम मोल ले रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही है, जोखिम मोल लेना। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है मित्र, महामूर्ख, महापंडित, शत्रु। तो अक्ल का दुश्मन यानी महामूर्ख व्यक्ति।
आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ है। आंसू बहने न देना, अन्न के अभाव में आंसू से भूख मिटाना, गुस्सा होना, चुपचाप दुख सह लेना। तो आंसू पीकर रह जाना यानी चुपचाप दुख सह लेना। किसी को भी अपना दुख नहीं बताना, न व्यक्त करना, अकेले ही दुख को सहना। आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। किसी अन्य जीव का आदमी में परिवर्तित होना, आदमी जैसा व्यवहार दिखाना, अच्छा व्यवहार सीखना, कृत्रिम ढंग से आदमी का प्रतिरूप बनाना। बताइए, आदमी बनना यानी अच्छा व्यवहार सीखना। जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है, जो हमेशा बुरा काम करता रहता है, तो लोग कहते हैं ना, देखो आदमी बन गया। आँख खुलना मुहावरे का सही अर्थ है। ज्ञान होना, भ्रम में पड़ना, आँख किरकिराना, लज्जा दूर होना। आँख खुलना मुहावरे का अर्थ होता है ज्ञान होना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। 8 आंसू रोना मुहावरे का अर्थ है पछताना, बहुत अधिक विलाप करना, आश्चर्यचकित होना, गिन चुनकर रोना। 8 आंसू रोना यानी बहुत अधिक विलाप करना। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। उसने तो मेरी आंखें खोल दी रेखांकित मुहावरे का अर्थ होगा आंखें खोल दी यानी भ्रम को दूर कर दिया, भ्रम को दूर करना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। किसी बात पे ध्यान न देना तो ये गलत है। स्वागत के लिए राह देखना ये भी गलत है। अंधकार दूर करना ये भी गलत है। निम्न मुहावरे का अर्थ है। इलायची बांटना मुहावरे का क्या अर्थ है? धोखा देना, दावत देना, प्रभावित करना, अपर्याप्त वस्तु होना। इलायची बांटना यानी दावत देना। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। एड़िया रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? एड़िया साफ करना, परिश्रम करना, बहुत दौड़ धूप करना, परेशान होना। तो एड़िया रगड़ना मुहावरे का अर्थ होता है परिश्रम करना। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। एक आँख न भाना मुहावरे का सही अर्थ है क्या होगा? उपेक्षा करना, विरक्त होना, तटस्थ होना, बिल्कुल अच्छा न लगना। एक आँख न भाना यानी बिल्कुल अच्छा न लगना। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। किताब का कीड़ा होना का उपयुक्त अर्थ है बहुमूल्य वस्तु को नष्ट करने वाला, अनुपयुक्त जगह रहने वाला, बहुत अधिक पढ़ने वाला, ज्ञान का दुश्मन। किताब का कीड़ा होना यानी जो व्यक्ति हमेशा पढ़ता रहता है, किताबों में खोया रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? किताबी कीड़ा यानी किताब का कीड़ा होना। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है। कच्चा चिट्ठा खोलना का उपयुक्त अर्थ है सारा भेद खोल देना, कच्चे काम को पक्का करना, भेद छिपाना, कान का कच्चा होना। कच्चा चिट्ठा खोलना यानी सारा भेद खोल देना। जो भी बातें गुप्त थी या सीक्रेट थी वो सब उसने क्या किया? सबको बता दिया। किनारे लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है किसी कार्य का समाप्त होना, डूबने से बचना, लहरों द्वारा किसी वस्तु को किनारे फेंकना, नदी पार करने में असफल होना। किनारे लगना यानी कोई काम जो है वो पूरा हो गया, समाप्त हो गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। किसी कार्य का समाप्त होना। कूप मंडूक होना का अर्थ है कुएं में गिरना, मूर्ख होना, मात देना, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। कूप मंडूक होना यानी सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, उन तक भी ये वीडियो पहुँचाइए। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ होगा निराश होना, जीत जाना, कमर टूट जाना, चोट लगना। कमर टूटना यानी निराश होना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है।
खाला का घर का अर्थ है आसान काम, मौसी का घर, विषम परिस्थिति, इनमें से कोई नहीं। खाला का घर यानी आसान काम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल बुद्धू, दिखावटी धमकी, दुर्लभ वस्तु, तुच्छ समझना। कट जाना यानी तो कट जाना मुहावरे का अर्थ होता है शर्मिंदा होना, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, तो हम ऑप्शन नंबर 5 बनाएंगे, इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर 5 आपका सही है। गोलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ है फूलों की तरह खिलना, अति प्रसन्न होना, दुर्लभ वस्तु, सुगंधित होना। गोलर का फूल जो है वो जल्दी नहीं दिखाई देता, यानी बहुत दुर्लभ वस्तु है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ क्या है? ईमानदार, दुकानदार, लापरवाह, मालदार। गांठ का पूरा यानी जिसके पास सभी सुख सुविधाएं हो, यानी मालदार व्यक्ति। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। कोई बखेड़ा खड़ा करना, गायब कर देना, बना बनाया काम बिगाड़ देना, अपनी हानि करके मौज उड़ाना। गुड़ गोबर कर देना यानी बना बनाया काम बिगाड़ देना। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ है राह न सूझना, बराबर बात बदलना, पीछा छुड़ाना, ढाढ़स बंधाना। चौकड़ी भूल जाना यानी राह न सूझना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। जबान का लगाम ना होना यानी जबान पर लगाम ना होना मुहावरे का अर्थ है। क्या अर्थ होगा? स्पष्टवादी होना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होगा, सदैव कठोर वचन कहना, सर्वत्र अपनी बुद्धिमत्ता दिखाना। जबान पर लगाम न होना यानी अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है। रेखांकित मुहावरे का सही अर्थ है, यानी टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। कठिन कार्य होना, आसान कार्य होना, प्रयत्नशील होना, असंभव कार्य होना। टेढ़ी खीर यानी कठिन कार्य होना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। डपोर शंख मुहावरे का अर्थ है क्या होगा? बहुत बड़ी गिनती, भारतीय शंख, विशेष तरह का शंख, बेसिर पैर की बातें करने वाला। डपोर शंख यानी जो बेसिर पैर की बातें करता है, यानी जिसका कोई मतलब ना हो। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। तीन लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ है तीनों लोकों में मथुरा ना होना, सबसे निराला, मथुरा का बखान, तीनों लोकों में बहुत सुंदर मथुरा का होना। तीन लोक से मथुरा न्यारी यानी सबसे निराला। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ बताइए। अजीब हालत होना, बहुत जल्दी जल्दी होना, भाग का चक्कर, दिन काटे न काटना। दिनों का फेर यानी भाग्य का चक्कर। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। द्रौपदी का चीर का अर्थ है नारी का अपमान करना, शर्मनाक कार्य, कभी समाप्त न होना, सुंदर स्त्री। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो उनकी साड़ी जो है वो समाप्त नहीं हो रही थी, यानी इस मुहावरे का अर्थ होगा कभी समाप्त न होना। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। दांत काटी रोटी का अर्थ क्या है? गहरी दोस्ती, प्रतिवाद करना, गहरी दुश्मनी, पीछे पड़ना। दांत काटी रोटी यानी बहुत गहरी दोस्ती है, पक्की मित्रता। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल है। रेखांकित का अर्थ बताइए। फ्रेंड्स, हम लोगों ने 35 क्वेश्चंस कर लिए हैं।
अब मात्र 15 क्वेश्चंस और बचे हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आंखों में धूल झोंकना, मुहावरे का अर्थ बताइए। धोखा देना, उपद्रव करना, मान न देना, घमंड दिखाना। आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। पानी पीकर जात पूछना का अर्थ है अनोखा काम करना, विपरीत काम करना, काम निकालने के बाद सोचना या काम निकलने के बाद सोचना, आराम से विचार करना। पानी पीकर जात पूछना यानी जब आपने पानी पी लिया तब जात पूछ रहे हैं, यानी पहले आपने काम कर लिया फिर उसके बारे में सोच रहे हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका जो है वो बिल्कुल सही है। काम निकलने के बाद सोचना, काम निकलने के बाद नहीं सोचना, आपको पहले सोचना है फिर काम करना है। स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा है पौ बारा होना, पानी फेर देना, पैरों पर खड़ा होना, फूक फूक कर पैर रखना। स्वावलंबी होना यानी अपने पैरों पर खड़ा होना। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है। बछिया का ताऊ का अर्थ है कामचोर व्यक्ति, साहसी व्यक्ति, अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति, अत्यधिक रौबदार व्यक्ति। बछिया का ताऊ यानी अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है। मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ है हार जाना, गिर पड़ना, भोजन खा लेना, भाग जाना। मुंह की खाना, मुंह की खाना यानी हार जाना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। मूंग की दाल खाने वाला मुहावरे का अर्थ है सोच समझकर काम करना, सीधा साधा व्यक्ति, कमजोर, सुंदर होना। मूंग की दाल खाने वाला, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है ना तो उसे मूंग की खिचड़ी खिलाई जाती है, मूंग की दाल खिलाई जाती है, यानी वो क्या है, कमजोर है, यानी कमजोर। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है। माथे पर बल पड़ना मुहावरे का अर्थ है सिर दर्द होना, पसंद करना, गुस्सा करना, असंतोष प्रकट करना। माथे पर बल पड़ना यानी असंतोष प्रकट करना। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ है, क्या अर्थ है? गुणवान का बदनाम, ऊंट का सदा एक रस, मोल तोल कर बदनाम होना, या दोष किसी का पर नाम किसी और का। लश्कर में ऊंट बदनाम यानी दोष किसी और का है लेकिन नाम किसी और का लगाया जा रहा है। वचन से फिरना के लिए उचित मुहावरा है थूक कर चाटना, तलवे चाटना, दमड़ी के 3 होना, दांत तालू में जमना। वचन से फिरना यानी थूक कर चाटना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। सावधान करना के अर्थ में मुहावरा है आंख दिखाना, कान खोलना, ओठ चबाना, खून पीना। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। कान खोलना यानी सावधान करना। सिर पर पांव रखकर भागना मुहावरे का सही अर्थ है सर्कस दिखाना नहीं, तुरंत भाग जाना, कारतूस दिखाना या चोट पहुंचाना। तुरंत भाग जाना। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। शोक करना के लिए मुहावरा है सिर भारी होना, सिर चढ़ाना, सिर पीटना, सिर पे सवार होना। शोक करना यानी सिर पीटना। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है। शैतान की आत मुहावरे का अर्थ है अत्यंत धूर्त व्यक्ति, बहुत लंबी वस्तु, अत्यंत नगण्य वस्तु, अत्यंत लाभदायक वस्तु। शैतान की आत अत्यंत लंबी वस्तु। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। शहद लगाकर चाटना यानी किसी चीज को व्यर्थ लेकर बैठे रहना, अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन आप क्या कर रहे हैं, शहद लगा के चाट रहे हैं, किसी चीज को व्यर्थ लेकर बैठे रहना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। हिसाब बैठना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सही लगना, ध्यान देना, पूछताछ करना, सुविधा होना।
सुबीता हो ना, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है और 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी का धन्यवाद।